हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हम जो टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है क्लास 10th की एक्सरसाइज 6.4 के नेक्स्ट क्वेश्चंस। मैंने पिछली वीडियो में इसी एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन ये तीनों ही क्वेश्चंस सॉल्व करवाए हैं। उसके ऊपर वीडियो भी बनाया है। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जाकर उस वीडियो के लिंक के ऊपर क्लिक करके वो वीडियो देख लीजिए। तो चलिए देर किस बात की है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th एक्सरसाइज 6.4 एक्सरसाइज 6.4 आज हम स्टार्ट करेंगे फोर्थ क्वेश्चन के साथ। फोर्थ क्वेश्चन इज if the area of areas two triangles similar triangles are equal, prove that they are congruent। ओके, तो ये है फोर्थ क्वेश्चन। क्या पूछा गया फोर्थ क्वेश्चन में? हमें ये पूछा गया है कि हमारे पास होंगी टू ट्रायंगल्स। क्या होंगी हमारे पास? टू ट्रायंगल्स, उनके एरियाज इक्वल है। एरियाज क्या है? इक्वल है। जब एरियाज इक्वल है तो हमको प्रूफ क्या करना है? इसमें प्रूफ ये करना है कि जो ट्रायंगल्स हैं टू वो कॉन्ग्रुएंट होंगी। क्या होंगे ये ट्रायंगल्स? कॉन्ग्रुएंट होगी। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन इज, सबसे पहले लेंगे हम लोग let A, B, C and D, E, F are two similar triangles then we know that area of triangle ABC upon area of triangle DEF वो इक्वल होगा AB upon DE का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC upon EF का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC अपॉन DF का होल स्क्वायर। इसका मतलब है कि हमारे पास टू ट्रायंगल्स होंगी। कौन कौन सी? ABC एंड DEF। ये दो ट्रायंगल्स है, ये दोनों ही क्या है? सिमिलर है। जब सिमिलर है तो इनका एरियाज क्या हो जाएगा? दोनों ट्रायंगल्स का एरियाज क्या होगा? ट्रायंगल्स का वो होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। ओके, दो ट्रायंगल्स थी, सिमिलर है, उनका एरियाज हमने किस में ले लिया? रेशियो में ले लिया।
टू सिमिलर ट्रायंगल्स का एरिया क्या होता है? द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स इन ए रेशियो। यही होता है ना। तो इसका मतलब है कि एरिया इन दोनों का आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू, वो होगा AB अपॉन DE का होल स्क्वायर, नेक्स्ट इज इक्वल टू BC अपॉन EF का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC अपॉन DF का होल स्क्वायर। ये एरिया होता है। अब जो हमें फोर्थ क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है उसको देखते हुए हमको प्रूव करना है कि ये जो ट्रायंगल्स हैं टू, वो क्या होती है? कॉन्ग्रुएंट होती है। क्या होती है? कॉन्ग्रुएंट होती है। याद है आपको कि हमने फर्स्ट जो ट्रायंगल का चैप्टर जब स्टार्ट किया था उसमें मैंने एक बात बोली थी। क्या किया था हमने? जब ट्रायंगल्स का सबसे फर्स्ट चैप्टर हमने जब स्टार्ट किया था, एक हमने किया था ना कि डिफरेंस बिटवीन द सिमिलर ट्रायंगल और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यही किया था ना, डिफरेंस बिटवीन सिमिलर ट्रायंगल एंड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होता है। उसमें एक बात थी कि सिमिलर जो ट्रायंगल्स होती हैं वो क्या होती हैं? कॉन्ग्रुएंट। क्या कह सकते हो कि जो सिमिलर फिगर्स है या सिमिलर ट्रायंगल्स हैं वो क्या हो सकती हैं? वो कॉन्ग्रुएंट हो सकती हैं। बट जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगी वो सिमिलर नहीं हो सकती। तो इसमें कुछ इस तरीके से ही इस क्वेश्चन को दिया गया है। कैसे? कि टू सिमिलर ट्रायंगल्स होंगी, उनका एरियाज इक्वल है। जब एरियाज इक्वल है तो इसका मतलब है वो कॉन्ग्रुएंट होगी। यही प्रूफ करना है। तो कैसे होंगी हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि हम लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। क्या लेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। गिवन अगर रीजन देना चाहते हो, ये वाला रीजन छोटा सा ब्रैकेट में मैंने लिख दिया, गिवन ही है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। अब क्या मैं इस कंडीशन को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं? कैसे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू 1। क्या किया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ये गिवन था ना। इसको यहां से उठाकर मैंने नीचे ला दिया, यहां से उठाकर क्या किया? मैंने नीचे रख दिया। किसके? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के। अब क्या स्टेप बना कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू 1। वहां कुछ नहीं था, वो 1 के इक्वल आ गया। तो हमारे पास अब आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू 1। इसको कर लो फर्स्ट इक्वेशन, इसको कर लो सेकंड इक्वेशन। अब नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे हम लोग क्या? फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन टू सेकंड इक्वेशन। जब क्या किया हमने? फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन टू सेकंड इक्वेशन। अब स्टेप क्या बनेगा? स्टेप ये बनेगा कि AB अपॉन DE का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC अपॉन EF का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC अपॉन EF का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। AB अपॉन DE, BC अपॉन EF, AC अपॉन EF, इन सबके होल स्क्वायर्स
इक्वल किसके आगे 1 के, किसके इक्वल आ गए अब 1 के। सो नेक्स्ट स्टेप हम लोग लिखेंगे, इनको ऐसे लिखा जा सकता है इस तरीके से कि ए बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, डी ई के होल स्क्वायर के। नेक्स्ट बी सी का होल स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ई एफ का होल स्क्वायर। नेक्स्ट ए सी का होल स्क्वायर वो हो जाएगा ई एफ के, सॉरी ई डी एफ, डी एफ। डी एफ के होल स्क्वायर के इक्वल, यानी कि जब ये कंडीशन आई कौन सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, ये कंडीशन आई, तब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ को मैंने उठा के नीचे रख दिया। तो इसका मतलब क्या बना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल टू 1। ओके, इसको फर्स्ट इसको सेकंड ले लिया। अब मैंने किया फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन टू सेकंड इक्वेशन, इसका मतलब है कि जो इसके लेफ्ट हैंड साइड पर है वो जो इसके राइट हैंड साइड पर है फर्स्ट इक्वेशन के वो आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि ये जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप बना ए बी अपॉन डी ई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ का होल स्क्वायर। ये किसके इक्वल आया 1 के, ये किसके इक्वल आया 1 के। तो नेक्स्ट स्टेप मैंने लिखा कि ये बन गया, इसको मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या कैसे रिप्रेजेंट किया कि डी ई का होल स्क्वायर 1 के इक्वल हो गया ये भी। तो इसका मतलब है कि ए बी का स्क्वायर इक्वल किसके हो गया, डी ई के होल स्क्वायर से। बी सी का होल स्क्वायर ई एफ के होल स्क्वायर के इक्वल आ गया। नेक्स्ट सिमिलरली क्या हुआ कि जो ये वाली टर्म थी ए सी अपॉन डी एफ, तो इस तरीके से क्या हुआ कि ए सी का स्क्वायर डी एफ के होल स्क्वायर के इक्वल आ गया। सो नेक्स्ट स्टेप हम लोग करेंगे, अब क्या करो कि इनके स्क्वायर रूट्स ले लेते हैं। क्या लेंगे हम लोग, स्क्वायर रूट्स ले लेंगे। स्क्वायर रूट्स लेंगे तो जो जिन टर्म्स में होल स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट की हेल्प से वो कैंसिल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में लेंगे हम लोग टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, हर एक साइड्स में जितने भी है ना 1 2 3 4 5 6 जितनी भी साइड्स हैं उसमें सब में क्या ले लो आप लोग, स्क्वायर रूट ले लो। जब स्क्वायर रूट लिया स्क्वायर्स जो था वो क्या हो गया, कैंसिल आउट। क्या हो गया, कैंसिल आउट। तब नेक्स्ट स्टेप क्या बना कि ये बना ए बी अपॉन डी ई, नेक्स्ट बी सी अपॉन ई एफ, नेक्स्ट बना ए सी अपॉन डी एफ। तो क्या आया हमारे पास कि ए बी अपॉन डी ई, बी सी सॉरी ए बी इज इक्वल टू डी ई, बी सी इक्वल टू ई एफ, ए सी इक्वल टू डी एफ। ये वाली टर्म्स आ गई। इसका मतलब है कि ये जो 2 ट्रायंगल्स हमने ली थी इनकी जो आपस में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स थी वो इक्वल आ गई। क्या आ गई, इक्वल आ गई। तो इसका मतलब है हम लोग ये कह सकते हैं जब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इन दोनों ट्रायंगल्स की इक्वल है तो ये जो ट्रायंगल्स क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। क्या होंगी ये ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंट। सो हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंस। तो ये बना कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। सॉरी क्या बना ये, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। क्यों, क्योंकि जब हमारे पास स्क्वायर्स में थी ये टर्म्स तो मैंने क्या किया, स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट लेने से क्या हुआ कि स्क्वायर्स
रिमूव हो गए, स्क्वायर्स कैंसिल आउट हो गए। जब स्क्वायर्स कैंसिल आउट हो गए तो इसका मतलब है कि ए बी जो है डी ई के इक्वल हो गया, बी सी ई एफ के इक्वल हो गया, ए सी डी एफ के इक्वल हो गया। अब जो हमारे पास टू ट्रायंगल्स ली थी ना, अगर इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली देखें टू ट्रायंगल्स में तो क्या हो रहा है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो रही हैं दोनों ट्रायंगल्स की। जब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स दोनों की इक्वल हो रही हैं तो इसका मतलब है कि ये जो टू ट्रायंगल्स हैं वो सिमिलर, वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्या होंगे, ये दो ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट। कौन कौन सी, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। सो नेक्स्ट स्टेप हुआ बाय SSS कॉन्ग्रुएंस, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। क्या हुआ कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। तो इसका मतलब है कि ये जो फोर्थ क्वेश्चन है वो यहीं पे सॉल्व होता है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है इसका फिफ्थ क्वेश्चन। सो फिफ्थ क्वेश्चन इज फिफ्थ क्वेश्चन इज क्या होगा, D, E and F are the mid points of sides AB, BC and CA of triangle ABC, of triangle ABC. Find the ratio of areas of triangle DEF and triangle ABC। तो ये है फिफ्थ क्वेश्चन। क्या पूछा गया है फिफ्थ क्वेश्चन में, हमें फिफ्थ क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, ABC। क्या है, ABC ट्रायंगल है ये ABC। D is the midpoint of AB। ओके, D क्या ले लिया, D is the midpoint of AB। Similarly, E is the midpoint of BC। D भी है, E भी है, और नेक्स्ट लास्ट एंड F is also midpoint of the AC। तो क्या हुआ, D is the midpoint of AB, E is the midpoint of BC, F is the midpoint of AC। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप क्या किया, D को E के साथ ज्वाइन कर दिया, E को F के साथ ज्वाइन कर दिया, और नेक्स्ट
डी को एफ के साथ ज्वाइन कर दिया। जब ज्वाइन कर दिया तो हमारे पास इस फिगर में टू ट्रायंगल्स फॉर्म हो गई। कौन कौन सी ट्रायंगल? ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। अब हमको क्या करना है? एरिया फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? इसका एरिया। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सो सॉल्यूशन इज, हम लोग लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। ओके, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ आ जाएगा। तो लिखेंगे D is the midpoint of AB। D क्या है? midpoint of AB। E is the midpoint of BC। जब D AB का मिड पॉइंट है तो E क्या हो जाएगा? E भी BC का मिड पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट F भी इंक्लूडेड है। F क्या है? F भी इंक्लूडेड है। जब F इंक्लूडेड है तो इसका मतलब है कि F जो है वो भी AC का मिड पॉइंट होगा। सो F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। D हो गया AB का मिड पॉइंट, E हो गया BC का मिड पॉइंट और F हो गया AC का मिड पॉइंट। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा, जब हमने लिया कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, E इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। अब इन सभी मिड पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दिया। क्या कर दिया? आपस में ज्वाइन कर दिया। तो ज्वाइन करने के बाद क्या हुआ? जब हमने इन तीनों मिड पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन किया, क्या हुआ? देखो, जब D E के साथ ज्वाइन हुआ, E F के साथ ज्वाइन हुआ और D किसके साथ ज्वाइन हुआ? F के साथ। ओके, तो ट्रायंगल फॉर्म हो गई, ट्रायंगल DEF। तो इस ट्रायंगल में जो लाइन होगी ये वाली DE इज द पैरेलल ऑफ AC। क्या हुआ कि DE जो लाइन है वो AC के पैरेलल होगी ना, कि DE इज द पैरेलल ऑफ AC। नेक्स्ट, EF इज आल्सो पैरेलल टू AB। जब DE AC के पैरेलल है तब EF AB के पैरेलल होगी और थर्ड साइड DF भी पैरेलल हो जाएगी BC के। तो ज्वाइन करने के बाद कुछ ये सब बना। क्या बना? ज्वाइन करने के बाद कि DE मिड पॉइंट, DE पैरेलल हो गई AC के, DE क्या हुई? पैरेलल हो गई AC के। EF इज आल्सो पैरेलल टू AB। EF भी पैरेलल हो गई AB के। तो इसका मतलब है कि DF भी BC के पैरेलल हो जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग करेंगे कि DE is parallel to AC, DE parallel to AC, EF parallel to BC, EF parallel to AB, EF parallel to AB। तो इसका मतलब है कि DF पैरेलल होगी BC के। DF किसके पैरेलल हो जाएगा? BC के। DE पैरेलल टू AC, EF पैरेलल टू AB, DF पैरेलल टू BC। कैसे बना? जब ज्वाइन किए हमने पॉइंट, मिड पॉइंट्स को आपस में।
आपस में मिड पॉइंट ज्वाइन किए, DE is parallel to AC, EF is parallel to AB, DF is parallel to BC। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा ना मिड पॉइंट थ्योरम। क्लास 9th में मिड पॉइंट थ्योरम क्लास 9th में आपने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी होगी ना। तो उसमें क्या होता है, जब ये D is the midpoint of AB, E is the midpoint of BC, F is the midpoint of AC, DE इन सभी की वजह से DE पैरेलल हो गया AC के, EF पैरेलल हो गया AB के और DF पैरेलल हो गया BC के। नेक्स्ट स्टेप हुआ कि हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम DE इज हाफ ऑफ AC। ओके, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो। सुनिए रहने, DE is equal to half of AC। ओके, DE हाफ है AC का। नेक्स्ट स्टेप, EF is equal to half of AB। ओके, EF किसके इक्वल है, हाफ ऑफ AB। DF is the half of BC। ओके, DE AC का हाफ है, EF AB का हाफ है और DF BC का हाफ है। जब अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम ये स्टेप्स आए, कौन कौन से, DE is half of AC, EF half of AB and DF half of BC। तो नेक्स्ट स्टेप हम लोग करेंगे कि इन स्टेप्स को कुछ रीअरेंज करके रीअरेंज करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि इनको रीअरेंज करके लिख के देख लेते हैं कि क्या आता है। कि इसका आएगा हमारे पास कि DE अपॉन AC इज इक्वल टू हाफ, AC यहाँ आ गया DE के नीचे, तो इसका मतलब DE अपॉन AC हो गया, वो इज इक्वल टू हाफ एज इट इज। DE अपॉन AC इक्वल टू हाफ, EF अपॉन AB ये भी हो जाएगा हाफ के इक्वल। नेक्स्ट DF अपॉन BC ये हो जाएगा हाफ के इक्वल। DE अपॉन AC हाफ के इक्वल, EF भी हो गया AB के हाफ के इक्वल, DF अपॉन BC हो गया हाफ के इक्वल। तो नेक्स्ट स्टेप बनेगा ऐसे कि DE अपॉन AC इक्वल टू EF अपॉन AB इज इक्वल टू DF अपॉन BC, वो बना हाफ। सभी टर्म्स हाफ के इक्वल है, इनको रीअरेंज करके रिप्रेजेंट किया, कुछ खास नहीं किया कि AC DE को AC के नीचे रख दिया, इसका मतलब DE अपॉन AC किसके इक्वल हो गया, हाफ के। सिमिलरली AB को EF के नीचे रखा, EF अपॉन AB किसके इक्वल हो गया, ये हाफ के। DF किसके, BC DF के नीचे चला गया, इसका मतलब कि DF BC के ये भी हाफ के इक्वल हो गया। जब सभी टर्म्स हाफ के इक्वल हैं तो नेक्स्ट स्टेप क्या बना कि DE अपॉन AC इक्वल टू EF अपॉन AB इज इक्वल टू DF अपॉन BC, ये किसके इक्वल हो गया, हाफ के। किसके इक्वल हो गया, ये हाफ के। अब नेक्स्ट स्टेप, इसके ऊपर एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी लगा के एरियाज फाइंड आउट कर ले। नेक्स्ट स्टेप में हमको एरियाज ही फाइंड आउट करने हैं ना। हम सब ने ये सब क्यों किया, क्योंकि हमें ये वैल्यूज चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में जब हम एरियाज फाइंड आउट करेंगे तो ये टर्म्स जो है हमें
क्या है, इनकी ज़रूरत थी, इसलिए हमने ये सब किया। ओके, तो अब हम अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.6 दैट इज एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, वो वाली थ्योरम अप्लाई करके इन जो टू ट्रायंगल्स फॉर्म हुई, कौन कौन सी, DEF ABC, इनका एरिया फाइंड आउट कर देंगे। सो नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, वो किसके इक्वल होगा, वो होगा DE अपॉन AC के होल स्क्वायर के इक्वल। एरिया फाइंड आउट करना है तो मैंने सिर्फ इतना ही पार्ट लिया एरिया का, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल DE अपॉन AC का होल स्क्वायर। यही होता है ना, यही सब होता है ना। तो नेक्स्ट स्टेप होगा, चाहे तो आप EF अपॉन AB का होल स्क्वायर लिख लो, DF अपॉन BC का होल स्क्वायर लिख लो, बात एक ही है। तो मैंने क्या किया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC वो इक्वल हो गया DE अपॉन AC के होल स्क्वायर के इक्वल, मैंने वो टर्म ले ली। आप चाहे तो EF अपॉन AB ले लो, DF अपॉन BC ले लो, स्क्वायर्स में बात एक ही है। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, ये DE अपॉन AC क्या है, हाफ, तो इनका स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे हम लोग, इनका स्क्वायर कर देंगे, तो ये आया 1 अपॉन 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, तो ये बन गया 1 अपॉन 4। क्या बन गया, 1 अपॉन 4। अब इसको किस में ले लो, रेशियोज में, रेशियो में रिप्रेजेंट कर देते हैं हम नेक्स्ट स्टेप में। सो हम लोग लिखेंगे हैंस रिक्वायर्ड रेशियो, P अपॉन Q की फॉर्म में भी वो एक तरह के रेशियो में ही रिप्रेजेंट हो रही है ये चीज़ की एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू वो था हाफ के स्क्वायर के इक्वल, वो आया 1 अपॉन 4। ओके, ये 1 अपॉन 2 का स्क्वायर आया 1 अपॉन 4। तो इसको रेशियोज में रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप होगा हेंस रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1 अपॉन 4। तो ये था 5th क्वेश्चन जो कि यहीं पे सॉल्व होता है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि है 6th क्वेश्चन। सो 6th क्वेश्चन इज अब है 6th क्वेश्चन। तो वो होगा प्रूव दैट द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स is equal to the
square of the ratio of their corresponding median। तो ये है सिक्स्थ क्वेश्चन। क्या पूछा गया है सिक्स्थ क्वेश्चन में? हमें सिक्स्थ क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हमारे पास है A, B, C and हमारे पास टू सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। कौन कौन से? ए बी सी एंड पी क्यू आर। ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। तो हम इनके मिड पॉइंट्स ले लेते हैं। क्या लेंगे हम लोग? ए, इसको मान लो डी, तो इसको ले लो एम। ए एम इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड पी एन इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ये मीडियन है ए एम एंड पी एन। क्या है ये? टू मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। अब हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्या है कि जब हम एरिया लेंगे ना इन टू ट्रायंगल्स का रेशियो में, क्या लेना होगा? हमें एरियाज लेना होगा टू ट्रायंगल्स का। कौन कौन सा? ए बी सी एंड पी क्यू आर इन रेशियो में। तब वो जो एरिया होगा इन टू ट्रायंगल्स का इन रेशियो में, तो वो क्या होगा? जो ये मीडियंस हमने लिए हैं ना इन दो ट्रायंगल्स में, कौन कौन से? ए एम एंड पी एन, इनका जब स्क्वायर में रेशियो लेंगे वो इनके इक्वल होगा। क्या होगा? इन स्क्वायर्स जो इनके मीडियंस हैं इन ट्रायंगल में, दोनों ट्रायंगल्स में ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, जब इनकी रेशियो करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो वो उसके इक्वल होगा। क्या होगा? इक्वल एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स। कौन कौन से? ए बी सी एंड पी क्यू आर। ओके, अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। सो सॉल्यूशन इज, सबसे पहले हम लोग एरिया ले लेते हैं। सो हम लोग लेंगे, वी नो दैट कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर वो इक्वल होगा ए बी अपॉन पी क्यू के होल स्क्वायर के इक्वल। इसको फर्स्ट मान लो। क्या किया हमने? सबसे पहले दोनों ट्रायंगल्स का जो एरिया है और उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर है, दोनों का रेशियो इन जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, तो क्या हुआ? वो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर। इसको फर्स्ट इक्वेशन ले ली, इसको फर्स्ट ले ली ना। अब हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे लिखेंगे ए एम एंड पी एन आर द मीडियंस of two triangles
ABC and PQR. Okay, AM and PN are the medians of two triangles ABC and PQR. Okay, AM and PN are the medians of two triangles ABC and PQR. ये थे हमारे पास गिवन, तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया। क्या किया हमने, AM and PN are the medians of two triangles ABC and PQR। अब ये आया, नेक्स्ट स्टेप होगा, ऐसे लिखेंगे such that BM is the half of BC, BM is the half of BC and QN is the half of QR। ओके, BM क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ BC, QN क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ QR। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि इन मीडियन की वजह से हमारे पास टू ट्रायंगल्स फॉर्म हो गई, यानी कि हमारे पास टू ट्रायंगल्स आ गई। कौन कौन सी, ABM एंड PQN। ओके, जब हमने PN मीडियन लिया ट्रायंगल PQR में, एंड नेक्स्ट जो AM मीडियन लिया ABC ट्रायंगल में, इन दोनों में क्या हुआ कि टू ट्रायंगल्स और फॉर्म होंगे। कौन कौन से, ABM एंड PQN। ये भी क्या होंगी, सिमिलर होंगी। क्या होंगी ये, सिमिलर। क्या होंगी ये, सिमिलर। कैसे, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल है, साइड्स की रेशियो भी सेम हो जाएगी। साइड्स की रेशियो क्या हो जाएगी, सेम। सो नेक्स्ट स्टेप हम लोग करेंगे ऐसे, कि वो होगा, हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN। ओके, ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN। ओके, AB upon PQ। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, तो अब हम करेंगे ऐसे, लिख दो एंगल B बराबर एंगल Q, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। एंगल M बराबर एंगल N, ईच 90 डिग्री। एंगल M is equal to angle N, each 90 डिग्री। देन नेक्स्ट स्टेप होगा इसका BM upon the next step, 1 second। हमारे पास हो जाएगा अब नेक्स्ट इक्वेशन में कि ट्रायंगल ABM similar to triangle PQN।
ये सिमिलर हो गया, क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी एम सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एन, तो ये होगा कि बी एम अपॉन क्यू एन इज इक्वल टू, वो होगा, सॉरी ये होगा ए बी अपॉन पी क्यू, तो वो होगा पी वो होगा पी ए बी अपॉन पी एम, तो वो होगा बी एम अपॉन क्यू एन। तो ये आ गया थर्ड इक्वेशन। ओके, सो हमारे पास ट्रायंगल फॉर्म हुई थी ए बी एम एंड पी क्यू एन, तो नेक्स्ट स्टेप वो भी ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा ए बी सी अपॉन पी क्यू आर, क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, देन दैट इज ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर is equal to AC upon PR। अब BC और QR की वैल्यू फिल कर देते हैं, क्या कर देते हैं हम लोग, BC और QR की वैल्यू फिल कर देते हैं। तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, ये होगा 2 डी एम 2 सॉरी ये हो जाएगा इक्वल, ये होगा ए एम अपॉन पी एन के इक्वल हाफ ऑफ क्यू एन इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, 2 से 2 कैंसल। तो नेक्स्ट स्टेप में बना ये, क्या कहाँ लिखे कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी एम अपॉन क्यू एम इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ये स्टेप आया। ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी एम अपॉन क्यू एन इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। अब इसको मान लो फोर्थ इक्वेशन, क्या मान लो, फोर्थ इक्वेशन। नेक्स्ट स्टेप हम लोग करेंगे ये आएगा, अब ये बन जाएगा ए बी अपॉन, ये स्टेप्स आए थे ना कि बी एम अपॉन क्यू एन इज इक्वल टू ए एम अपॉन पी एन। अब आया ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी एम अपॉन क्यू एन इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। अब ए एम अपॉन पी एन की वैल्यू यहाँ फिल कर सकते हैं ताकि हमारे पास ए बी अपॉन पी क्यू आ जाए।
आ जाएगा ना कि AM/PN ये किसके इक्वल हो जाएगा अब AB/PQ के। सो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम थर्ड इक्वेशन टू फोर्थ इक्वेशन, तो ये बना AB/PQ ये इक्वल हो जाएगा AM/PN के। एंड नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा, अब इसको मान लो फिफ्थ इक्वेशन। क्या मान लो इसको फिफ्थ इक्वेशन। ओके, फिफ्थ इक्वेशन ली तो क्या मैं AB/PQ की वैल्यू इस फर्स्ट इक्वेशन वाले AB/PQ में पुट कर सकता हूँ? पुट कर सकता हूँ ना। तो नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू वो बन जाएगा AM/PN के होल स्क्वायर के इक्वल। तो इसी के साथ ये जो सिक्स्थ क्वेश्चन है वो यहीं पे सॉल्व होता है, और इसके साथ साथ मैं अपनी वीडियो यहीं पे फिनिश करता हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, और आने वाली बेल आइकन की नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आप सभी भारतवासियों से कहना चाहता हूँ, प्लीज़ मास्क पहनते रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहे, और समय समय से हाथ धोते रहे। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को जरूर फॉलो करें। इसी के साथ लव यू टू ऑल, थैंक यू वेरी मच।